नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कर्क लगन में यदि चंद्रमा 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को कैसा फल देगा। तो पहले हम बात करेंगे कि यदि केवल चंद्रमा 12वें भाव में अकेला बैठा हुआ है तो जातक पर कैसा प्रभाव देगा। फिर हम बताएंगे कि यदि चंद्रमा के साथ अन्य ग्रह भी बैठे हुए हैं तो जातक पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा लग्नेश होते हैं। 12वें भाव में जाने पर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। यहाँ वह वैसे भी शत्रु क्षेत्री राशि में रहेंगे। ऐसा जातक कुछ दीवाना सा, बातूनी सा होता है। ऐसे जातक को यदि संपत्ति मिल भी जाती है तो जीवन में किसी भी कारण से संपत्ति खराब होती है, संपत्ति को वह बर्बाद कर देता है। ऐसे जातक के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं जरूर घटित होती हैं जिन्हें वह याद कर कर परेशान होता है। ऐसे जातक को अपनी मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलता, जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य निर्बल रहता है। ऐसा जातक यात्राएं अधिक करता है। ऐसा जातक चाहकर भी अपने वचन को पूरा नहीं कर पाता, जुबान का कच्चा रहता है। विवाह के बाद ससुराल को डुबोने वाला रहता है। ससुराल में बहुत ज्यादा तरक्की नहीं होती। जातक जीवन में अनेक कष्ट व दिक्कतों के साथ आगे बढ़ता है। राजनीति में यदि है तो धोखा मिलता है। ऐसे जातक की आंख में जीवन में विकार जरूर बनता है। साथ ही ऐसा जातक गुप्त शत्रुओं के द्वारा पीड़ित रहता है। चंद्रमा की दशा मध्यम फल ही देगी। बात आती है यदि यहाँ चंद्रमा के साथ सूर्य भी बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक का जन्म प्रातःकाल सुबह 8 से 10 के मध्य होता है। सूर्य चंद्रमा के साथ 12वें आने के कारण ऐसे जातक को धन की कमी बनी रहती है, मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलता। यदि चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को विद्या प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सरकारी कार्य में सदैव बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। चलता काम, नौकरी, व्यापार जीवन में बंद हो जाता है। यदि चंद्रमा के साथ बुध बैठे हुए हैं तो बुध के स्वग्रही होने से विपरीत राजयोग बना। जातक अपनी मेहनत के बल पर धन इकट्ठा कर लेता है, वाहन भवन का सुख भी प्राप्त करता है, परंतु जातक का पराक्रम जीवन में किसी भी कारण से भंग अवश्य होता है। यदि चंद्रमा के साथ गुरु बैठे हुए हैं तो बेशक गज केसरी योग बना, षष्टेश 12वें होने से विपरीत राजयोग भी बना। जातक संघर्ष के साथ धन इकट्ठा कर पाता है, भवन और वाहन का सुख ले पाता है। यदि चंद्रमा के साथ शुक्र बैठे हुए हैं तो निश्चित ही जीवन में जातक की आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि चंद्रमा के साथ 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं तो विपरीत राजयोग तो बना, परंतु ऐसे जातक के विवाह में विलंब बनता है, दाम्पत्य जीवन में कुछ कमी बनती है। ऐसा जातक मानसिक रूप से कुछ पीड़ित रहता है, मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, तनाव ज्यादा बनाता है, परंतु धन इकट्ठा कर लेता है, भवन वाहन का भी सुख प्राप्त कर लेता है। यदि चंद्रमा के साथ राहु बैठे हुए हैं तो यह एक शुभ योग नहीं है। जातक को जीवन में दुर्घटना का भय रहता है। यदि चंद्रमा के साथ केतु बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक धार्मिक रहता है, परोपकार के कार्यों में रुचि लेता है। चंद्रमा की अशुभता को कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ये भी हम बताते हैं। यदि किसी जातक का चंद्रमा कर्क लगन की कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को भैरव जी के मंदिर में रविवार या सोमवार को दूध चढ़ाना चाहिए। निश्चित ही उसको शुभ फल प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूं बताई जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं,
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ईश्वर की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अब इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।